आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद और आपके साथ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने अपने जो टीवी सेट्स हैं वो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए क्या ला रहे हैं, यकीन जानिए बहुत मज़े की चीज़ें लेके आ रहे हैं जिनका शायद आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन में क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्की हालात के हवाले से, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ सियासी हालात के हवाले से हम ज़रूर आपसे जिक्र करेंगे, लेकिन आज के दिन के हवाले से आपको बताते चलें आज 14 नवंबर है, आज मंगल का दिन है। माहौल क्या रहा, हम वैसे ही सुबह अर्ली मॉर्निंग उसी तरह से उठते हैं, अपने घर में प्यार मोहब्बत समेट के खुदाफिज करके अपने घरों से निकलते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। और फिर जो सड़कों का हाल है, शुक्र है कि आज थोड़ा सा कुछ बेहतरी नजर आई। मैंने जैसे कि आपको हमेशा बताती हूँ कि जो फर्स्ट डे होता है जो वीक का, वो थोड़ा बहुत ही रशी होता है, लेकिन चूंकि अभी भी इनिशियली जो अगर देखा जाए तो हफ्ते का दूसरा ही दिन है, लेकिन कुछ थोड़ा सा थमा हुआ लगा मुझे। जो ट्रैफिक था वो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे चूंकि बहुत जल्दी होती है, जाना होता है, भागना होता है, तो इसलिए मेरे लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ट्रैफिक से मुझे रास्ता मिल जाए और मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँ और आपके सामने आज हाजिर हूँ। बात कर रही थी 14 नवंबर के हवाले से। 14 नवंबर 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, जो कि दुनिया भर में मनाया जाता है और इस दिन के मनाने का मकसद बेसिकली अवेयरनेस देना है। और ये डायबिटीज़ होती क्यों है, मैं पहले आपको थोड़ा सा बताते चलूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या जो लोग ओबेसिटी का शिकार होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो वॉक नहीं करते, जो अपनी है जो अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको बदलते नहीं है, वो इन तमाम और इस तरह की बीमारियों की वजह से वो जन्म लेती हैं, वो बीमारियाँ उनके अंदर। लेकिन मैं आपको यहाँ जैसा कि मैं हर रोज़ आपसे कहती हूँ कि अपने आप से प्यार करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। और उस ख्याल रखने के लिए आपको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। अपने घर का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए जिसमें आपका हेल्दी फूड होना चाहिए। अब वो ज़माने नहीं रहे कि आप बहुत मोटे मोटे खाने खाएं। मोटे खाने से मुराद मेरी ये होती है कि निहारी पाए, सर्दियाँ आ रही हैं और लोगों के हाथ नहीं रुक रहे होते, ये मोटे मोटे खाने खाएं, लेकिन आप थोड़े थोड़े नॉर्मल खाने खाएं। वेजिटेबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। जूसेस अगर आपको पीने हैं तो ज़्यादातर ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं उनके जूसेस आप पिए, अपने रूटीन में शामिल कीजिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे एप्पल साइडर विनेगर होता है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और उस तरह से करें कि ताकि वो आपको हिट ना कर सके, डाइल्यूट करके उसको, और वो आपकी जो आपका स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है। वो आपकी अगर आपके शुगर की कहीं अलामात हैं वो आपको कम करता है, और इसी तरह से जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। ये वो सारी चीज़ें जो आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। और आपके इन्वायरमेंट का जो हिस्सा होते हैं जो कि स्ट्रेस जन्म देता है, जिसकी वजह से उसको कंट्रोल करना आपके अपने इख्तियार में होता है। एंगर मैनेजमेंट पे काम कीजिए, अपनी ज़ात के लिए काम कीजिए, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। यकीन जानिए आप अपने घर के सरबराह हैं, चाहे वो आप खातून खाना हैं, चाहे वो आप अपने घर के सरबराह मर्द हजरात हैं। आपको अपने लिए ख्याल करना है, अपने घर का माहौल बनाना है, सेहत के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, प्यार के हवाले से, अपने बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से आपको बताती चलूँ कि इस पे बहुत सारी दुनिया में काम हो रहे हैं और हमारे मुल्क में भी, और कराची में भी स्पेशली बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सेमिनार्स हैं वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। लेकिन इस हवाले से एक रिपोर्ट ये देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। 14 नवंबर ज़ियाबतीस के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद लोगों में इस बीमारी के हवाले से शऊर उजागर करना है। आलमी इदारा सेहत और इंटरनेशनल ज़ियाबतीस फाउंडेशन ने ये दिन मनाने का फैसला 1991 में किया था। इंटरनेशनल ज़ियाबतीस फाउंडेशन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 199 मिलियन खवातीन ज़ियाबतीस की बीमारी के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। ज़ियाबतीस की बीमारी में खून में शुगर की मिकदार मुकर्ररा हद से बढ़ जाती है, जिससे इंसान ज़ियाबतीस का मरीज बन जाता है। ज़ियाबतीस की टाइप 1 और टाइप 2 काबिल जिक्र है। इस बीमारी को खामोश कातिल भी कहा जाता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ ज़ियाबतीस का मर्ज तेजी से फैल रहा है और तकरीबन 70 लाख अफराद इस बीमारी की लपेट में आ चुके हैं। इनमें एक बड़ी तादाद खवातीन की है। ज़ियाबतीस में मोटापा, तंबाकू नोशी, चिकनाई का ज्यादा इस्तेमाल और वर्जिश से दूरी वगैरह शामिल है। अगर ग़िज़ा का ख्याल रखा जाए और वर्जिश को मामूल बना लिया जाए तो ज़ियाबतीस पर काबू पाया जा सकता है।
जी जनाब, आपने रिपोर्ट देखी और तकलीफदेह बात ये होती है कि जब हम किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो हम उससे पहले उसकी क्योर नहीं करती। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एहतियात इलाज से बेहतर है। फिर इलाज के लिए आप जगह जगह मारे मारे फिर रहे होते हैं, फिर एक वक्त आता है आप इंसुलिन पे आ जाते हैं और ये इतनी तकलीफदेह अमल होता है। जो शुगर के पेशेंट का होता है उन्हें अपने हाथों का ख्याल रखना होता है, उन्हें अपने पैरों का ख्याल रखना होता है कि कहीं कोई कट ना लग जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जिसकी वजह से फिर एक नई जो आपका लाइफ स्टाइल है वो एक बदलने लगता है। तो बेहतर नहीं है कि आप उसका ख्याल पहले से रखें और अपनी सेहत के साथ साथ अपनी घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखें। याद रखिए कि वॉक को अपनी ज़िंदगी से ना जाने दें, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी से ना जाने दें और स्ट्रेस को भगा दें, जैसे कि मैं भगा देती हूँ। तो मैं भी आपके पास हूँ, चाहे मुझे नींद आए या ना आए, लेकिन आपके साथ होती हूँ। तो उसकी कोई ना कोई रीज़न है ना, एक नई स्पिरिट होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर, एक प्यार होता है जिसकी वजह से हम अपने काम के ऊपर आते हैं और काम से प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दिल से जब आप कोई काम करते हैं ना नाज़रीन, तो वो आपको बड़ा ही एक ग्लो देता है, आपकी स्किन को प्यारा पना देता है। मन से काम करते हैं, मन में खोट नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट करता है आपके फेस को। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो ब्यूटी के हवाले से। हमारे साथ मेहमान कौन है ये तो हम बताएंगे ही पहले, लेकिन थोड़ा सा आपको धचका और थोड़े से मिठास आपको दे दूँ। धचका ये है कि 15 नवंबर से पेट्रोल की शायद थोड़ी कीमत फ्लक्चुएट होगी, थोड़ी बढ़ेगी और थोड़ी अच्छी बात यह है कि डीजल जो है उसमें कमी आएगी। अब बेसिकली गरीब के लिए तो दोनों ही तरह से मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। अब वो जो मोटरसाइकिल्स पे जाते थे उनके लिए भी मसाइल है क्योंकि पेट्रोल पे चल रही होती है, और जो बाकी बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं उनके लिए शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अवाम और हुकूमत को ये सोचना चाहिए हम अवाम को क्या रिलीफ देना है और अवाम को कैसे इसको लेके चलना है। जनाब, मैं वापस आती हूँ अपने टॉपिक की जानिब और मेरे साथ एक मेरी बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं और आज जो कुछ आप मुझे भी देखते हैं और सालों से देख रहे थे उसमें उनका भी बड़ा हाथ है और मैं उनका तारुफ क्या कराऊँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर हम दुनिया भर में सुनते हैं ब्यूटी पेजेंट के हवाले से, लेकिन अगर मैं अपने मुल्क के हवाले से बात करूं तो यहाँ वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने लोगों को एज अ पेजेंट उनको लड़कियों को संवारा और उनको एक एज अ एग्जाम्पल की तरह से सामने लेके आई, और बड़े बड़े जो चैनल्स के मालिकान होते हैं वो उनको उनके यहाँ भेजते हैं एज अ तरबियत के लिए, उनके लुक्स के लिए और लुक्स को ग्लोरीफाई करने के लिए और उस पर जो पॉलिशिंग करनी है उसके लिए उनके पास भेजते हैं। और वो इस नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, अपने काम में तो वो इंतहाई एक्सपर्ट है, उनका मैं क्या बात करूं। लेकिन साथ ही साथ PBA की वो चेयरपर्सन भी है, यानी पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस की चेयरपर्सन भी हैं और बहुत ज़्यादा चैरिटी के काम भी कर रही होती है। उनको आप खुद देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे, मैं बात कर रही हूँ मोना जे की। कैसी हैं मोना आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, आई एम रियली हम्बल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। बहुत ही अच्छा लगा आपसे यहाँ आपसे मुलाकात होकर और आप यहाँ पे आएंगे, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। इतना बिजी स्केड्यूल होता है आपका, आपके पास सिर्फ एक काम नहीं है, आपके पास बहुत सारे काम है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ, मेकअप, हेयर स्टाइल, स्टैटिक्स और परमानेंट मेकअप। अब आपको हैरानी हो रही है कि ये क्या है, ये मैं इन्हीं से पूछूंगी कि परमानेंट मेकअप क्या होता है। हम जो पैदा होते हैं, क्या उस परमानेंट मेकअप के साथ जो पैदा होते हैं वो वापस आ सकता है, वो हमें मोना बताएंगी। जी मोना, अब हम बात कर रहे हैं जो आपने अभी जिस तरह से आपने सुना इस इंट्रो के हवाले से, मैं सबसे पहले आपकी एक जर्नी है वो आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि हाउ यू स्टार्टेड एंड आज जो आप यहाँ पे पहुँची हैं उसमें आपका पैशन, आपकी करेज, विमेन एम्पावरमेंट, आपके सक्सेस स्टोरी जो है दैट आई वांट टू लिसन। सबसे पहले मैं नाज़रीन को बताऊंगी कि 2 चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं कि क्या ज़रूरी है सक्सेस के लिए, चाहे वो आपकी फील्ड में हो, प्रोफेशनल फील्ड में हो, आपके घर में हो, आपके बच्चों के लिहाज से हो या आपकी अपनी हेल्थ के लिहाज से हो, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक आपके दिल का होना और एक रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब जो भी आप चीज़ कर रहे हैं वो आपको रोज़ाना करनी है, एक लगातार करनी है, चाहे वो 10 मिनट भी आप क्यों ना कर रहे हों, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हों, चाहे आप घर का ख्याल रख रहे हों, चाहे आप अपने काम पे जाएं, मगर अगर आपकी रेजिलियंस होगी तो आप उसमें कामयाब होंगे ज़रूर। अच्छा, और दूसरा आपने कहा कि मेरी स्टोरी के बारे में, तो मैंने जो ये काम स्टार्ट किया, लोग कहते हैं ना यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं मगर इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ। मैंने 5000 से शुरू किया। अरे वाह, जो मेरे पास था। अच्छा। मैंने सिर्फ अपने जो मिरर था उसके इर्द गिर्द लाइटें लगाई, वायर्स लगाई, इलेक्ट्रिशियन को दिए 5000 के अंदर, डाइनिंग टेबल की चेयर ली और मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया। कुछ अरसे में इतना रश घर में होने लगा कि लाउंज और ड्राइंग रूम भी वेटिंग से भर जाते।
then I have to shift to the salon. वो मेरा पहला सैलून था जो कि मेन शहबाज कमर्शियल पे है, और फिर उसके बाद शहबाज कमर्शियल का वो एक अपार्टमेंट मैंने लिया था फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद रमज़ानों में इतना रश होने लगा कि लोगों की वेटिंग जो होती थी सीढ़ियों पे होती थी। अच्छा, And I used to feel really embarrassed कि मैं अपने क्लाइंट्स को सीढ़ियों पे खड़ा Allah and your passion, of course, और प्योरिटी, you know, inner purity जो होती है क्योंकि आपकी soul कभी ये सोच के नहीं किया कि लोगों की जेब से पैसे किस तरह निकलवा सकते हैं, हमेशा ये सोच के किया कि लोगों के दिमाग को सुकून किस तरह दे सकते हैं, Seriously. उनका सेल्फ जो वैल्यू है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो किस तरह बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और अब मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताऊंगी कि जब इनिशियली हमारे चैनल्स के साथ कोलैबोरेशंस होती थी तो मैंने ये देखा कि मुझे याद है एक दफ़ा कि एक स्पा था जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो उसका एम्बियंस था और जो उसकी स्मेल थी, जो फ्रेगरेंस थी और जो अरोमा आ रहा था, वो आपको रिलैक्सेशन मोड में लेके जाता है। आई वाज जस्ट लाइक लाई डाउन, और वो बड़ी मजे की बात और है। आप वो तो भी जरा शहबाज वाले बताइए। सैलून में जी, भी जी, आती थी। मैं उसी की बात बता रही हूँ, शहबाज के बारे जी, में। जी। उसके बाद फिर हमारा तीसरा वाला खोला मैंने, क्योंकि वहाँ पे रश होने लगा, तो जो वो मैंने फिर क्लिफ्टन पे खोला मोना जे स्पा। वहाँ पे हमारे पास टर्किश हमाम भी है, अब हमारे पास एस्थेटिक क्लिनिक भी है प्योर स्किन के नाम से, जबरदस्त। और फिर उसके बाद नाउ वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड 1 year ago in KTA। Oh, that's good. अब मुझे ये बताइए कि हम वन बाय वन चीज़ों के ऊपर आएंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब अब सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में लोग बड़ा फिक्रमंद हो जाते हैं, एक तो स्किन डल हो जाती है, पीलिंग होने लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बिल्कुल ही आपने शायद बिल्कुल वो नहीं होता कि किसी झावे से आपने मुंह को मांझ दिया, अजीब सी एक फीलिंग आती है। तो आप स्किन की जो तवज्जो देने के लिए इवन मतलब मैं विंटर्स की बात कर रही हूँ कि क्या सजेस्ट करती हैं, और जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो आप मेकअप उन्हें क्या सजेस्ट करती हैं? विंटर के लिए या विंटर जी, सबसे पहले तो विंटर में लोग सोचते हैं भाई कि उनको प्यास इतनी नहीं लग रही होती क्योंकि पसीना बहुत नहीं आ रहा होता, तो पानी का इंटेक कम हो जाता है। पानी का इंटेक अगर जब भी आप कम करेंगे आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी, और जिस तरह आप कहती है ना ऐसा रहता है झावे की तरह से वो पोर्स खुल जाएंगे और अजीब स्किन ग्लो स्किन का खत्म हो जाएगा। दैट्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर। ठीक है। सेकेंडली मॉइस्चराइजर लोग वही लगाते हैं जो कि गर्मियों में लगा रहे होते हैं, वो मॉइस्चराइजर चेंज होना है। ठीक है, मॉइस्चराइजर थोड़ा सा हैवी लगेगा। इसके अलावा आपको थोड़ी ऐसी चीजें खानी है, अब लोगों को लगता है भाई फैट खाएंगे तो फैट मोटे हो जाएंगे, ये नहीं है जरूरी। अच्छा हाँ, जो आप जिस तरह, अच्छा उसमें मैं पहले वो बताना चाहूंगी कि आप वर्ल्ड डायबिटीज डे का जिक्र करें। जी जी। तो डायबिटीज हमारे जब हमें होने वाली होती है ना, उसके 10 साल पहले से हमारी इंसुलिन हाई हो जाती है। अच्छा। तो हमारी जो डायबिटीज है उसका बेसिस है हाई इंसुलिन। अच्छा। तो इंसुलिन को अगर आपने शुरू से अपने 20s से ही कंट्रोल कर लिया तो आपके डायबिटीज अगर आपकी फैमिली में भी होंगे तो बहुत कम चांसेस है। कंट्रोल करें मन इंसुलिन को कैसे कंट्रोल करें? एक आपने चीज बताई थी कि हम एप्पल साइडर विनेगर लें। इसका मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताऊंगी कि आप जैसे सुबह उठते हैं तो आपको क्या पीना चाहिए। आप 1 कप पानी लेंगे, 1 कप पानी के अंदर एक अदरक का पीस, ठीक है, उसके अंदर दालचीनी पीस के 1 टीस्पून भर के, ठीक है, उसके बाद आप 1/4 टीस्पून हल्दी, ठीक है, और इसके बाद अब इसको पका लें, आधा कप कर लें, और इसके अंदर आप 1 चम्मच लाइक अ टी या एप्पल साइडर विनेगर डाल, चाहे तो थोड़ा पुदीना भी डाल लें। हाँ, 1 चम्मच, आधे कप में 1 चम्मच बहुत है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अगर डाइल्यूट नहीं होता तो जैसा कि आपने बताया वो दांतों के लिए एसिडिटी हो जाती है। तो 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालें, और अगर जब आपकी थोड़ी सी आदत हो जाए तो उसको फुल कप करके आप 2 चम्मच डाल दें। 2 चम्मच इज इनफ। अच्छा, मैंने लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि विनेगर से, एप्पल साइडर विनेगर से एसिडिटी होती है। जो मेरी गोरों से बात है उन्होंने कहा ये एसिडिटी की दवा है, ये एसिडिटी को ये जो फ्लक्स होता है उसको रोकता है। बिल्कुल सही, ये लोगों को नहीं पता। अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर और जो सिनेमन है, जो हम दालचीनी डाल रहे हैं, वो दोनों आपके इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करती है, और जो हल्दी है वो आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। तो अब सुबह ये सारी अगर चीजें पी लेते हैं तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आप अपनी ओल्ड एज में शुगर के मरीज होंगे या आपके घुटनों में दर्द होगा। तो ये सारी चीजें बहुत आपके अर्ली 20s से जरूरी है। अच्छा। तो जाके आप 40s में या 50s में आप तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा, अब आ जाएं हम स्किन के रूटीन पे। अच्छा, और दूसरा, लोग सर्दियों में सोचते हैं कि भाई स्किन तो हमारी वैसे ही ड्राई हो रही है, हमें एक्सफोलिएशन की जरूरत नहीं है। सर्दियों में सबसे ज्यादा एक्सफोलिएशन की जरूरत है, क्योंकि ड्राई स्किन बहुत ज्यादा बन रही है। सर्दियों में सबसे ज्यादा सन ब्लॉक की जरूरत है, क्योंकि सर्दियों का जो सन होता है वो करीब होता लाइट है, मगर करीब होता है वो एकदम से एजिंग करता है। लोगों का मिसकंसेप्शन एक ये भी
है कि सन ब्लॉक सिर्फ इसलिए लगाना है हमें कि गोरा रहना है। गोरा रहने से सन ब्लॉक का कोई ताल्लुक नहीं है। सन ब्लॉक आपको प्रोटेक्शन देता है सन से, जो कि मेन कॉज करती है एजिंग। तो अगर आपने सर्दियों में सन ब्लॉक ना इस्तेमाल किया तो आपकी एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से और दूसरा सन एक्सपोजर की वजह से फॉरन रिंकल्स पड़ेंगे। तो मोना, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो आप सारी बात बता रही है मेकअप से पहले के रिजीम में जो कि प्रेप ये एवरीडे है, चाहे मेकअप करते हो ना करते हो, मतलब डे नाइट रिजीम भी होती है ना कि आपने क्या करना है, तो वो भी जरूर बताइए। मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने फेस वॉश इस्तेमाल किया जो कि थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में होगा अगर आपकी नॉर्मल स्किन है। क्रीमी फॉर्म का आपने इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा आपने वो नहीं इस्तेमाल किया जो कि आपकी स्किन से बिल्कुल ही ऑयल निकाल दे। क्रीमी फॉर्म में आपने फेस वॉश इस्तेमाल किया और अगर सर्दियां हैं तो दिन में एक दफा काफी है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने टोनर लगाया ऑलवेज। ओके, क्योंकि टोनर का रीजन क्या? टोनर ये करता है कि आपका पीएच बैलेंस करता है। पीएच बैलेंस क्या होता है? जिस तरह फॉर एग्जांपल हम शैम्पू लगाते हैं, ठीक है, शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूरी है। तो इससे इसी तरह जो वो है हमारा टोनर, वो एसिडिक है, वो हमारा कंडीशनर है स्किन का। ओके, लॉक कर देता है। हाँ, अगर आप कंडीशनर नहीं लगाएंगे आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे। जिस तरह बाल रफ हो जाते हैं स्किन भी रफ हो जाएगी। आपने टोनर लगाया, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजिंग सन ब्लॉक लगाया। आजकल सन ब्लॉक सिर्फ सन ब्लॉक नहीं होते हैं, इसके अंदर व्हाइटनिंग क्रीम भी होती है, उसके अंदर मॉइस्चराइजर भी होता है, ऑल इन वन आ रहे हैं। वो आपने लगाया, बस डन। फिर आप निकल जाएंगे। मेकअप करना है करें, नहीं करना तो आपकी स्किन इतनी अच्छी रहेगी आपको किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। और दिन में तो मैं मेकअप करती नहीं। और जो रात का रूटीन है वो इसी तरह रखे। नहीं, ये हो गया मॉर्निंग। ठीक है। अच्छा, अब रात में आपने सिर्फ अगर पानी से फेस धोया, अगर तो आपकी ऑयली स्किन आता दोबारा कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है एक दफा फेस वॉश सर्दियों में काफी है। फिर आपने अपना स्किन को पानी से वॉश किया। वॉश करने के बाद आपने टोनर लगाया। टोनर के बाद एक अच्छा सा हैवी मॉइस्चराइजर लगा लेंगे पूरे फेस पे, और थोड़ा सा ज्यादा करके, और उसके अच्छी तरह से मसाज करें अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ठीक है, ठीक है। आंखों पे हमेशा हल्के हाथ से मसाज करें इस फिंगर से, और आंखों पे इसको प्रेशर पॉइंट्स वगैरह को अगर आप इसको प्रेस करेंगे आपकी सुबह उठ के स्वेलिंग और पफिनेस नहीं होगी। अच्छा, तो प्रेशर पॉइंट एक हमारा यहाँ है टियर डक्ट में, एक हमारा आंखों के नीचे है। अच्छा। ठीक है, एक हमारा आई बॉल के ऊपर, इसको हल्का से जेंटली प्रेस करेंगे। तो ये तीनों प्रेशर पॉइंट से आपकी आंखें हमेशा यंग रहेंगी और स्वेलिंग और पफिनेस नहीं होगी। तो ये दिन और रात का रूटीन है। मोना, एक और बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम डे की क्रीम इस्तेमाल करें, हम नाइट की क्रीम इस्तेमाल करें तो वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि वो एक आम आदमी के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है उसको अफोर्ड करना। तो हम मोना से ऐसी भी चीज़ें पूछेंगे जो आपकी किचन में होती हैं, चीज़ें जिससे आप यूज़ करके आप कहीं ना कहीं अपनी स्किन को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं सर्दियों के हवाले से। फिर हम आएंगे सर्दियों के मेकअप के हवाले से, लेकिन चूंकि ब्रेक का वक्त आ गया है और सवालात बहुत ज़्यादा हैं तो हम ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे तो आपसे डिटेल पूछेंगे। नाज़रीन, आपके पास भी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मोना जी एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं, और अगर आपको भी ब्यूटी पेजेंट पे जाना है तो देन यू कैन कॉल हर और डेफिनेटली यू विल फाइंड योर सोल्यूशन। सो देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मैं हूं उस्मा एजाज खान। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बात करें खूबसूरती से मुताल्लिक़। जनाब, खूबसूरती चाहे ज़ाहिरी हो चाहे मन की खूबसूरती हो, मन की खूबसूरती डेफिनेटली आपको रिफ्लेक्ट करती है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमने जैसे आपको स्किन की प्रेप के हवाले से मोना ने बताया कि अपनी स्किन को डेली रूटीन में किस तरह से आप प्रेप करेंगे। ये एक दिन की कहानी नहीं होती कि जी आज आपको अच्छा लगना है तो आज आपने जो कुछ आप कर सकते हैं वो आज आपने कर लिया और उसके बाद आपने एक्सपर्ट्स पे छोड़ दिया। जी मोना, आपने मुझसे ब्रेक से पहले एक चीज़ पूछी थी कि वो लोग जो कि इतनी सारी क्रीम्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें। जी अच्छा, अगर तो ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए वो दूध की मलाई तो फ्रिज में जो हो जाती है उसको यूजुअली लोग खाते नहीं है, तो वो आप अलग ऑयली के लिए ये ड्राई स्किन के लिए मलाई ले, उसमें थोड़ा सा लेमन डालें। लेमन डाल के उसको फेंटे, वो पहले फट जाएगा दूध, उसके बाद फिर अच्छा सा क्रीम बन जाएगा। उसको पूरे फेस पे आप लगा के और पानी से वॉश कर दें। ठीक है, उसका मॉइस्चर और उसका जो वो है इंग्रेडिएंट्स वो रह जाएंगे स्किन पे और बाकी वॉश ऑफ हो जाएगा। वो आप रात को लगा के सो सकते हैं। दैट्स द बेस्ट मॉइस्चराइजर। मतलब इतना अच्छा कि आप किसी कंपनी का भी ले लेंगे ना अगर मॉइस्चराइजर, तो ये गारंटी है कि ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, जो है वो
दूध की क्रीमें जमा कर रही हैं। ओहो, दूध की, अगर ताज़े दूध की क्रीम हो, हाँ। 1 महीना, मैं मेरी थोड़ी सी ऑयली स्किन है तो मैं फेस पे नहीं लगाती, बट 1 महीना अगर रोज दूध की क्रीम और लेमन डाल के हाथों पे लगा लेना, बिल्कुल बर्फी जैसे हाथ हो जाते हैं। सीरियसली? बर्फी जैसे। ओके, बस आज से मेरा तो पक्का है, मैंने तो ये करना है। मैंने कहीं एक myth मगर सुनी मलाई मुश्किल मिलती है। भाई, हम लोग वो इस्तेमाल डिब्बे के करते दूध हैं ना। इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, तो अब क्या हाँ। कर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मंगा नहीं लेंगे। तो दूध की दुकान से मंगाती हूँ। मगर मैं भी ये अच्छा, अब करूंगी। ड्राई स्किन के या। लिए, अब ड्राई स्किन जो है, सॉरी, ऑयली स्किन जो या। है ये नहीं लगा सकती। तो ऑयली स्किन के लिए वो जो होता है दलिया, हाँ। ओटमील, ठीक है। ठीक है, ओटमील आप लेंगे, उसको थोड़ा ग्राइंडर में पीसेंगे, ग्राइंडर में पीसने के बाद उसमें आप थोड़ा दूध डालेंगे, दूध डाल के आप पूरे फेस पे इसको मास्क की तरह लगा लेंगे, पानी से वॉश ऑफ करेंगे। ये आपकी स्किन को सारा मॉइस्चर भी दे देगा, आपकी स्किन को सारी न्यूट्रिएंट्स भी दे ओके। देगा, और आपके लिए बेस्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा था आप कहेंगी कि उसमें बादाम का जो पीस के वो भी लोग वो scrub डालते बन जाएगा हैं, ना? वो जो बहुत बारीक अभी हम करके moisturizer की तो बात मैं कर रहे हैं। वही मैं आपको बता रही थी। मैं नाज़रीन को बता दूं कि क्योंकि मैं अभी मोना की तरफ आऊंगी, क्योंकि बादाम जो है नाज़रीन, आपके इत्तला के लिए बता दूं, 3000 रुपए किलो हो चुका है। और जो चिलगोज़ा है, जो कि हम सबका बहुत ही पसंदीदा है, वो 11,000 रुपए। तो हम ना बड़ा बाउंड हो जाते हैं जब अपने नाज़रीन को बता रहे होते हैं। तो डेफिनेटली हम बात तो करते हैं ड्राई फ्रूट खाने के लिए, लेकिन ड्राई फ्रूट का भी एक तरीका है कि वो सिर्फ हैंडफुल खाया जाए। ऐसा ना हो कि बस अगर सामने रख दिया तो बस आप खा रहे हैं वो तो जब अल्लाह तक ताला खत्म ने नहीं होता ना, जब तक चैन नहीं, नहीं ये आता। नहीं करना, ये नहीं करना। और अल्लाह ताला ने हर महंगी चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव भी रखा है। मूंगफली जो होती है, पीनट्स जो होते हैं, वो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के। तो ये तो खैर हम बात करेंगे बाद में, चूंकि हम इस पर एक प्रोग्राम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन चूंकि मोना आई हुई हैं तो उनसे जो हम अच्छा, details बादाम का पता जिक्र लेंगे। कर रही थी, तो इसी ओटमील में हम बादाम तो नहीं डाल सकते, बिकॉज वी आर मेकिंग अ मॉइस्चराइजर नॉट अ स्क्रब। ठीक है। हम इसमें आमंड ऑयल डाल सकते ठीक हैं। है। आमंड ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे तो आपको विटामिन ई भी मिल जाएगा। आमंड ऑयल जो है वो किस विटामिन ई आपको विटामिन ई का बूस्ट और एंटीऑक्सीडेंट्स। और मगर ये भी होता है ना मोना कि कड़वे बादाम का तेल, मीठे बादाम का तेल, इस तरह से भी कुछ होता है। देसी बादाम का तेल। देसी बादाम, देसी बादाम, अमेरिकन बादाम में तो कुछ भी नहीं कुछ होता। भी नहीं होता। तो वो क्या उसमें अगर हम मिला लें और अंडर आई के ऊपर भी लगाएं तो उससे फर्क वेरी पड़ता है? गुड, वेरी गुड। मतलब ये ये पूरा daily ये routine- ओटमील के अंदर आप अगर बादाम का तेल डालेंगे ठीक है। तो ये पूरी स्किन के लिए बहुत अच्छा, आंखों के लिए, लिप्स के लिए, अच्छा। हर चीज के लिए। गर्दन पर सबसे पहले झुर्रियां Lines पड़ती आती हैं हैं, वहाँ पे सबके लिए ये अच्छा है। अच्छा, तो ये एटलीस्ट आप लोग इतना तो करें, या वो बता रही हैं तो इतना तो करें, हमारे प्रोग्राम का कुछ तो फायदा हो। अब हम आते हैं मेकअप। मेकअप के ऊपर। जी। अच्छा, अब आप मुझसे पूछे कि विंटर में मेकअप कैसा चलता है। विंटर में यूजली जो लिप कलर है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि Vibrant हो। हाँ, थोड़ा सा रस्टी रेड, ठीक है, थोड़ा सा डीप मरून्स, क्योंकि यही कलर्स अगर हम गर्मियों में लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चीख रहा है और गर्मी लगने लग जाती है। तो सर्दियों में ये बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से प्लम लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। और इस बार ट्रेंड में जो है ये प्लम, डीप बर्गंडी, ब्राइट रेड और चेरी लिप्स, ये सारे बहुत इन है। ठीक है, आंखों के लिहाज से थोड़े से पॉप ऑफ कलर बहुत इन है कि आंखों पे अगर आपने हल्का सा ब्लू लगाया हुआ है या हल्का सा ग्रीन लगा लिया, वो बहुत इन है। न्यूड आइज के साथ भी ये सारे कलर्स बहुत चलते हैं। लेकिन मोना ऐसा नहीं लगता कि ये बड़ा बड़ा ट्रिकी होता है? हर बंदा नहीं है, तभी मैंने कहा ग्रीन न्यूड और आइज ब्लू पे नहीं खेल सकता ना। तो वो तभी मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लम लिप्स हैं, उसके साथ ग्रीन तो बहुत अच्छा लगता है, मगर अगर प्लम लिप्स के साथ किसी ने ब्लू लगा लिया तो वो डिजास्टर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस लिपस्टिक के साथ क्या लगाना है तो न्यूड आइज रखें। ठीक है, तो न्यूड आइज के साथ एक पॉप ऑफ कलर वुड लुक रियली। अच्छा, लोग आपके पास आते हैं ब्राइड्स, क्योंकि सर्दियों का सीजन है, नवंबर दिसंबर शुरू हो जाता है, तो ब्राइड्स की भरमार हो जाती है। तो उनकी विंटर में आके उनकी डिमांड क्या होती है, और फिर आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं कि यार, क्योंकि उनको बड़ा एक स्टे करना होता है मेकअप को, तो उस मेकअप के ऊपर आप उन्हें क्या सजेस्ट करती हैं और क्या कलर्स, जैसे कि आपने बताया हम ब्राइडल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। देखिए, ब्राइडल में आपको सीजन, फैशन, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी होती। अच्छा। ब्राइड में मेरी जो जहाँ तक मैं सोचती हूँ वो ये मेरा ये क्राइटेरिया होता है कि 20 साल बाद लड़की जब अपना एल्बम देखे या उसके बच्चे देख रहे हो तो वो आउट ऑफ स्टाइल ना लगे। ठीक है। तो वो आउट ऑफ स्टाइल तभी नहीं लगेगा जब तो वो ऑल टाइम क्लासिक लुक होते हैं, वो आपको हमेशा फैशन में रहते हैं। ठीक है। तो ब्राइड के लिए यूजली उनके फेस के हिसाब से, उनके कपड़ों के हिसाब से एक विजुअलाइज करके लुक बनाया जाता है जो कि उसके ऊपर पर्टिकुलरली कस्टमाइज किया हुआ अच्छा लगे। ये नहीं कि भाई पर्पल लिप्स फैशन में है, अब जैसा भी उसका कलर है, ब्रिटिश कंप्लेक्शन में उसको पर्पल लगा दूं, नो, नहीं, ये नहीं होगा ना। आप सिर्फ फैशन या आप सिर्फ विंटर के, अब कोई एल्बम उसका देख रहा है 20 साल बाद, उसको ये हर कोई बताते नहीं है कि बेटा इस हिसाब से देखो क्योंकि सर्दियां थी, वो ये पीछे स्टोरी नहीं सुनाएगा। भाई मैं अपनी तस्वीरें देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरी लगती हैं, एक्चुअली बहुत पुरानी। तो वो इट वाज ऑल ऑफ अस वंडर। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा क्या थी आप?
अच्छा, मेरा तो मेरी शादी में भी न्यूड मेकअप था। अच्छा, ये बहुत, हालांकि मेरा जिन्होंने किया था वो बहुत जानी मानी शख्सियत थी, बट अगेन आई वाज वेरी, मैं बहुत यंग थी, छोटी थी, बड़ा जो चबी सा एक फेस होता है आपका, और आप बड़े, जब आप स्कूल में पढ़े होते थे आपका बड़ा एक, तो उसमें जो आपकी ना आईब्रोज बनी हुई है ना कुछ, वो बस ऐसे ही बैठा दिया, हर बंदा आ रहा है वो आपके गाल खींच के जा रहा है, तो वो दुल्हन वाला वो नहीं आता था। तो मैंने सोचा था कि मैं अपना एक शूट, ब्राइडल शूट एक कराऊंगी, वो मुझे कराना चाहिए ताकि मैं आगे तो लोगों को दिखा सकूं और उसे हटा सकूं। इसीलिए ब्राइडल का लुक मैं जो सोचती हूँ हमेशा वो क्लासिक सोचती हूँ, Yeah. और ऐसा कि जो कि लाइफ लॉन्ग उनको बुरा ना लगे। बिल्कुल। तो ब्राइड्स के लुक, उनकी ड्रेस, उनका फेस, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्रिएट। अच्छा मोना, आपके पास बहुत सारी जब ब्राइड्स आती हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ये जो रिजीम रूटीन है ये रखा हुआ हो। अब कुछ ऐसी आती हैं जिनकी एक आप कहते हैं यार स्किन तो ये है, सर्दियाँ भी हो रही हैं और फ्लेकी हो रही है, तो आप जिस वक्त आप उनकी मेकअप कर रही होती हैं ब्राइड्स, और इसके अलावा जो पार्टी के और बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो वो स्किन की प्रिपरेशन कैसे करती हैं, उसको सेटल करने के लिए क्या करती हैं? मैंने एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट का, शायद केविन ओकॉन का कोट पढ़ा था कि इफ यू हैव 10 minutes टू डू मेकअप, स्पेंड 5 minutes इन द स्किन प्रिपरेशन। अगर आपके पास जितना भी टाइम है, आधा टाइम आप स्किन प्रिपरेशन को देंगे, क्योंकि अगर आपकी स्किन सही होगी तो आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई, लिप्स फटे हुए होंगे, मैं जितनी भी अच्छी लिपस्टिक लगा दूंगी उसके ऊपर से वो निकल रही, झिल्लियां निकल रही हैं, तो वो खूबसूरत ही नहीं लगेंगी। तो आप उनको कुछ समझाती हैं या आप उनको पहले एक तरफ ब्राइड होती है वो तो हमारे पास जब बुकिंग के लिए आती है तो उनको गाइडेंस शुरू हो जाती है कि आप इस महीने में ये करेंगे, इस महीने में ये करेंगे, ये फेशियल लेंगी, ये मॉइस्चराइजर लगाएंगी, सारी उनको टिप्स बताई, खाने के लिए चीजें बताई जाती हैं, ये स्मूदी पी जाएगी, ये स्मूदी पी जाएगी, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। बट अगर कोई पार्टी मेकअप के लिए आता है वो तो पहली बार ही आ रहा होता है, तो ठीक है, तो उनकी स्किन पे हम पहले वैसलीन लगा देते हैं, मॉइस्चराइजर लगा देते हैं, फिर उसके 10 मिनट बाद काम। डू यू थिंक कि जो वैसलीन है उसका कॉन्सेप्ट भी गोरे के यहाँ बड़ा ज्यादा है, तो वैसलीन वर्क करता है? बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो अंडर आई पे भी वैसलीन लगा देते हैं और वो रात को रोज लगा के सोते हैं। रोज रात को मैं वैसलीन, पहले आई क्रीम भी लगाती हूँ, उसके ऊपर वैसलीन भी लगाती हूँ, क्योंकि वैसलीन से कभी भी आपकी झुर्रियां नहीं पड़ेंगे। मगर पूरे फेस पे नहीं। आज कितनी अच्छी बात है जो मुझे भी नहीं पता थी, वो मोना बता रही हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक इसी फील्ड से, तो आप लोग जरूर सुनिए, नोट डाउन कर लीजिए, आगे के लिए सर्दियां आने वाली हैं, किस तरह से अपने आप को प्यारा लगना है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को प्यारा लगना बहुत जरूरी है। अच्छा, और नाखूनों के इर्द गिर्द भी मैं लगाती हूँ। अच्छा, ये फटते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, ये कहीं हाथ रखो, चिप जो करते हैं। हाँ, फिर जितना भी अब मैनिक्योर करा, मैं मैनिक्योर, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं मैनिक्योर करा नहीं सकती इतना बार बार, तो मैं रोज अगर मैं वैसलीन लगा ली तो मेरा एक भी क्यूटिकल नहीं निकलता। ये तो मैंने आज से जरूर करनी है, चीजें मैंने लिख लेनी है। अच्छा, इसके साथ साथ चले, ठीक है, ये तो वो लोग हो गए, और जो अब आपके पास आ रहे हैं और इस तरह से आप काम उनको बता रही हैं, उनका मेकअप, फिर उसके बाद सर्दियों में लोगों के क्या होता है, मैं एक बड़ी मिसाल देती हूँ। एक मेरी बड़ी एक अच्छी एंकर होती थी, तो वो हमारी रिपोर्टर थी, तो एक दिन उन्होंने कहा कि उस्मा तुम्हारी स्किन पे बड़ा ग्लो हो रहा होता है, तो तुम क्या करती हो ना, तो जब उसका मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया ना, तो उस लुक ना, वो मैंने ये नाम दिया जिससे हम सब लोग बहुत हंसे, मैंने कहा सिल्क नहीं हो रहा, कॉटन कॉटन लग रही है तुम। अच्छा। तो वो ग्लो लाने के लिए क्या करना चाहिए, वो ग्लो लाने सर्दियों में स्पेशली? अच्छा, बहुत अच्छा टिप बताऊं। बिल्कुल। रोज सुबह चाय के अंदर या कॉफी के अंदर जो भी आप पीते हैं, आप 1 टीस्पून मक्खन डाल लें, और वो बिल्कुल भी आपके मोटा नहीं करेगा। प्योर मक्खन जो है, नॉट मार्जरीन, प्योर मक्खन जो है वो सीधा आपके हार्मोन्स बनाएगा, ठीक है, आपकी स्किन को ग्लो देगा। ये तो आप बचपन वाली बातें बता रही हैं। फैटनिंग नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन है। या तो देसी घी डाल लें, अच्छा, देसी घी का टेस्ट, फ्लेवर सबको नहीं अच्छा लगता, मगर अगर आप अपनी कॉफी के अंदर रोज 1 चम्मच मक्खन डालेंगे, आपके बाल में शाइन, आपकी स्किन, शर्त लगा ले जिसको ना ये पूरा हो वो मेरे पास आके अपने पूरे महीने के मक्खन के पैसे ले ले। बड़ी जबरदस्त बात बताई है आपने ये। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने जो देखा है ओल्ड एज में या थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा है कि वो वर्जिन ऑलिव ऑयल पीते हैं चम्मच, उसका क्या फायदा होता है? ये सब वर्जिन से कुछ नहीं होता, आप नॉर्मल ऑलिव ऑयल पी लें, वो भी बहुत अच्छा है। क्यों आपको 5000 की एक बोतल लेनी है? आपके लिए एक मैसेज आया हुआ है भाई। अच्छा, हाँ जी। तो आयशा कराची से पूछ रही है कि गोरा करने के लिए क्या करें?
देखें, गोरा रंग जो है वो ये नहीं होता कि आप कुछ लोग जो होते हैं वो सन से हो जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस से हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं पिगमेंटेशन से हो जाते हैं, ठीक है, वो करेक्ट करना जरूरी है रादर देन कि आपकी स्किन का कलर यानी इवन हो, अच्छी स्किन का कलर चेंज करने से वो कभी भी टेम्पररी होता है, ठीक है, उसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। जो गोरे करने की क्रीमें होती हैं, स्किन ऐसी पतली पापड़ जैसी हो जाती है कि उससे बेहतर लगता है कि काश हम वही होते जो हम पहले थे। तो ये बिल्कुल जबरदस्ती कोशिश ना करें कि हम अपनी स्किन का जो पैदाइशी कलर है उससे हम और गोरे या और काले, है ना कि हम जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें हमारी स्किन डल हो जाती है, यानी आपकी बॉडी का कलर कुछ और होता है, हाथ आपके अलग हो जाते हैं, मुंह आपका अलग। अब मैं उसके लिए बताऊंगी, अगर तो आपका स्किन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से डार्क हो गया है या पिगमेंटेशन हो गई है या स्ट्रेस की वजह से डार्क हो गया है, तो मैंने शुरू में बताया था मलाई और नींबू, ठीक है, उसका आप पेस्ट बनाएं, रोज इस्तेमाल करें, आपकी स्किन 1 महीने के अंदर वैसी हो जाएगी जैसे कि आप बॉर्न हुई थी। ठीक है, ये तो अच्छी बात होगी। शुमाइला की कॉल है कराची से और वो ये पूछ रही हैं हमसे कि मोना से ये पूछिए कि अगर डार्क सर्कल्स हो जाएं तो हाउ कुड वी डू, हम किचन में रहते हुए हम उसके लिए क्या करें? नहीं, किचन से थोड़ा सा बाहर आ जाए और वैसलीन निकाल लें। सही है, ठीक है। वैसलीन रोज रात को लगाएं, आपके डार्क सर्कल्स इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। और अगर किचन में रहते हुए करती हैं तो आलू जो होता है, जब आप किचन में हैं तो आलू का एक पीस काट के आंखों के इर्द गिर्द लगाएं जितनी देर किचन में, फिर घर पे रूम में जाके मुंह धो लें, और उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। खीरा जो है वो आंखों को ज्यादा ठंडक देता है, डार्क सर्कल्स के नहीं, आलू इस ज्यादा, क्योंकि वो उसमें वो ऐसे वो होते हैं ना जो आपको जो डार्कनेस है उसको कम करते हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कि ये तो वो सारी चीजें हो गई जो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, और व्हाइटनिंग के लिए आजकल ग्लूटाथियोन इज वेरी गुड, उसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है कि ड्रिप्स के कोई नुकसानात होते हैं या कोई ऐसी चीज हो जाती है कि जो कि बाद में नुकसानदेह हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्लूटाथियोन जो है हर बॉडी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, उसकी जरूरत हर बॉडी को होती है। ग्लूटाथियोन के जो ड्रिप्स होते हैं उससे आपकी स्किन बहुत ब्राइट होती है, डार्क सर्कल्स भी खत्म होते हैं और जितनी पिगमेंटेशन होती है वो क्लीन हो जाती है, पोर्स बंद हो जाते हैं और स्किन जो है वो ग्लास की तरह ग्लो करती है। अच्छा, तो ये आपने आज और सिर्फ फेस पे नहीं, पूरी बॉडी में, जहां पूरी बॉडी, यानी कि अगर आप ड्रिप लेते हैं ग्लूटाथियोन की तो वो ओवरऑल आपको गोरा करता है। इस पे मजीद बात करेंगे और क्या क्या होने वाला है और क्या क्या चीजें हमारे लिए मोना लेके आई हैं। इन सारी चीजों के ऊपर, चाहे वो एस्थेटिशियंस के हवाले से हो, चाहे वो आपकी जो रेगुलर आपका जो मेकअप होता है उस हवाले से हो, ब्राइडल हो, या फिर एक और बहुत अहम चीज परमानेंट मेकअप हो, ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। टॉपिक हमारा बहुत ही आला है, बहुत ही मजे का है, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मोना से, ब्यूटी के हवाले से। मोना, मुझे बोलने का टाइम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास ना कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हमारे पास एक सवाल आया है, एक लड़के का है। उन्होंने ये कहा है कि जी उनको चिकन पॉक्स हो गई थी और वो चिकन पॉक्स के बाद जो खड्डे हो जाते हैं या फिर जो जी और वो निशान पड़ जाते हैं, उसके लिए उन्होंने कोई कहीं से ट्रीटमेंट कराया PRP का, जो कि वो बिल्कुल ही उनके ऊपर या तो असरअंदाज नहीं हुआ, या उनको क्या करना चाहिए वो पूछना। देखिए, अगर तो आपके सिर्फ पिट्स हैं या मार्क्स हैं, मार्क्स के लिए आप हाइड्रा फेशियल करवा सकते हैं, और अगर पिट्स है, सिर्फ मार्क्स खत्म हो चुके हैं, तो उसके लिए फिलर्स आते हैं, फिलर से वो कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे और आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब जो पोस्ट प्रेगनेंसी होती है और जो प्रेगनेंसी से पहले की जो प्रेगनेंसी तो होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन कहती हैं वो कि जी हम बहुत अच्छे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ग्लो कर रहे होते हैं चीज़, लेकिन जैसे ही बेबी डिलीवर करते हैं उसके बाद उनके बाल भी जाना शुरू हो जाते हैं और वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? हेल्दी डाइट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, मतलब शुरू के तो 3-4 महीने उल्टियों में गुजर जाते हैं, चौथे महीने से लेके उनको मल्टीविटामिन शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा। मल्टीविटामिन जो कि स्पेशली बालों के लिए, नेल्स के लिए और स्किन के लिए होती है, वो 4th मंथ से अगर वो शुरू कर देंगी और वो अपने बच्चे की पैदाइश के बाद भी लेती जाएंगी और हेल्दी डाइट लेती जाएंगी, अपने आप को निगलेक्ट नहीं करेंगी। सिर्फ ये नहीं पिंजीरी खाते रहना है, आपको सैलड्स भी खानी है, आपको फ्रूट्स भी खाना है, सारी चीजें बैलेंस डाइट हो, तो वो उनकी स्किन, उनके बाल नहीं गिरेंगे। क्योंकि चौथे महीने पे प्रेगनेंसी के बाद यूजुअली बाल बहुत हेवीली गिरता है, क्योंकि जो भी आपके हार्मोन्स पूरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बढ़े होते हैं वो फिर रिड्यूस होने शुरू होते हैं। तो अगर आपको उसकी सपोर्ट होगी मल्टीविटामिन की, तो बाल नहीं गिरेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आते हैं, हम ये तो हमारा वो मेकअप और ये सारी चीज़ें होगी, ग्लो भी बता दिया आपने
अपनी नॉर्मल रूटीन का भी बता दिया। स्किन अच्छी हो तो आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी ऐसे ही जा सकते हैं। अब बात आती है कि जब हम आजकल बहुत दौर है स्टैटिक्स का, लोग बड़ा उस तरफ जा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगी क्योंकि आज जो है वो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, डायबिटिक डे है, और उसके ऊपर हम जब हम स्टैटिक पे बात करते हैं तो वहाँ पे इंजेक्टेबल्स होते हैं, वहाँ पे आपको अगर PRP कराना होता है तो उसमें आपके नैनो नीडल्स के साथ काम होता है। ब्लड कहते हैं कि जी जो डायबिटिक पेशेंट उसका ब्लड ना निकले, तो आप उन लोगों को कैसे डील करती हैं और उनका क्या तरीक़ाकार है? देखिए, उनका सबसे पहले तो उनका ब्लड चेकअप होता है कि उनकी शुगर जो है वो अब नॉर्मलाइज है कि नहीं है। अगर तो उनकी शुगर ऊपर नीचे होती है तो उनको फिर आप टाइम दिया जाता है कि जिसमें उनकी शुगर रेगुलर हो जाए, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो इसी तरह ग्लूटाथियोन जब देते हैं तो पहले LFT चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहले चेक करके, ब्लड वर्क चेक करके फिर क्लाइंट को आगे आप काम देते हैं। ये नहीं होता कि आप आए और कोई भी काम आप कहेंगे वो शुरू हो जाएगा। मोना बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हो चुके हैं, और मैं कुछ ऐसे नाम भी जानती हूँ, बड़े नाम जानती हूँ, जिन बड़े लोगों ने वो ऐसे ऐसे काम किए और वो लोग सर पकड़ के रोए। ऐसा भी हुआ, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, किसी के जो ट्रांसप्लांट कराया गया तो वो इन्फेक्शन हो गया, और फिर उसके बाद बड़ा ही डिजास्टर हुआ। तो इनसे बचने के लिए ज़ाहिर आपका जो भी डॉक्टर्स भी हो, चाहे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हों या चाहे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो एस्थेटिक में काम कर रहे हैं, उनकी एक जिम्मेदारी होती है। तो वो जिम्मेदारी को किस तरह से नम्रत आजमा कर रहे हैं और किस तरह से अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं? देखिए, मेरा जो एस्थेटिक क्लिनिक स्टार्ट करने का जो आइडिया था वो इसी तरह से था, क्योंकि एज अ ब्यूटिशियन वी हैव अ वेरी गुड एस्थेटिक सेंस। हम ये देख के बता सकते हैं किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और ये ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि ड्राइंग तो आप पहले कर चुकी हैं कि जो मुंह खिंचा हुआ हो और ये ना हो, वो तो हम देखते ही पूरा विजुलाइज कर लेते हैं। अब उसके बाद स्टेप आता है कि आपके साथ जो काम करें आपके पार्टनर है, जो डॉक्टर है, वो कितने कॉम्पिटेंट है। ठीक है, उसकी रिसर्च मैंने की, जो मेरे हिसाब से जो मुझे बहुत अच्छे लगे, वो ही इज आवर पार्टनर डॉक्टर अली, और हम मिलके वो एस्थेटिक वेयर ब्यूटी मीन्स एस्थेटिक्स। सो ये कॉम्बिनेशन जो है, इसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो लोगों के लिए खतरनाक हो या लोगों के लिए जो एस्थेटिकली राइट ना हो। और ब्लड टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से ये गलतियाँ कम से कम। अच्छा, और अब इसी तरह से जैसे कि पीलिंग है, जब एक कोई प्रोसीजर होता है पीलिंग का होता है। अब जब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जब आप पीलिंग अगर प्रोसीजर कराते हैं, अगर किसी की ऑलरेडी ड्राई स्किन है और वो फ्लेक कर रही है, तो उसका क्या तरीका होता है? नहीं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको इतनी ज़्यादा एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप हल्की एक्सफोलिएशन रखेंगे। एक्सफोलिएशन तो उस स्किन पर ज़रूरत होती है जो कि ऑलरेडी मोटी है, तो वो ड्राई नहीं होगी कभी। अच्छा। जो ड्राई स्किन होगी वही पतली होगी। तो ये सारा बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें हम लोग गाइड करते हैं घर में, या किसी जगह ऐसी जगह नहीं जा सकते। एक्सफोलिएशन आप खुद कभी नहीं करेंगे। मोना, मैंने ये देखा केमिकल्स को यूज नहीं करेंगे। मैंने ये देखा है मोना कि अब चाहे छोटे छोटे पार्लर्स भी है ना, उन्होंने हाइड्रोफेशियल मशीन्स लगाई हुई हैं। वेरी डेंजरस। तो ये क्या कहानी है? और उन्होंने जो वो PRP की वो लगाई हुई है, वो किसी को बुलाती है नर्स को, और वो जो ब्लड ड्रॉ करा लेते हैं, उसके बाद वो जो तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक हो सकता है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसी चीज़ें ना खुद घर में करनी चाहिए, ना तो कोई ऐसी जगह से करानी चाहिए जिनके पास एक प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। अच्छा, और वो जो डर्मापेन के इतने एड्स आ रहे होते हैं, यूं करें और ये कर लें, वो सारे उसमें भी नैनो नीडल्स। काफी लोगों ने तो घर में भी हाइफू की मशीन ली हुई होती है। ये हाइफू अगर आपने जरा सा फेस पे टेढ़ा कर दिया, आपका फेस का शेप टेढ़ा हो जाएगा। उसके तो काउंट्स होते हैं कि एक एक काउंट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इस साइड पे इतने काउंट हुए तो इस साइड पे भी इतने ही काउंट होगा। ये इस डायरेक्शन में गया है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो बिल्कुल इसको प्लीज घर में ना करें, क्योंकि जब फेस खराब करके आते हैं ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जैसे फर्ज करें आप इस पे काम कर रही होती हैं, बहुत सारे ऐसे डिजास्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि किसी ने लिप फिलर कराया और वो शेप नहीं आया, या शेप बिगड़ गया, या ऊंचा नीचा हो गया, तो वो रिवर्सिबल है? जी बिल्कुल रिवर्सिबल है। और दूसरा कि जिस तरह हम मेकअप करते हैं, मेकअप में भी काफ़ी गलतियां हो जाती हैं। इस तरह अगर इसमें भी अगर किसी से कहीं से करवा के आया है तो उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई आया है फर्ज करें, और अगर शेप उस जो बनाया और वो शेप नहीं सूट कर रहा, या आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, तो यू चार्ज अगेन, या आप लोग अपने खुद से करते हैं? क्योंकि मैंने ये भी देखा है नॉर्मली कि अगर आप कहीं जाएं और अगर आप कुछ चीज़ ऐसे हो गया तो वो मतलब इंसान है ना, फैक्टर है, हो सकता है वो आपको सूट ना कर रहा हो, तो वो फिर दे चार्ज अगेन फॉर जो रिवर्स करने के चार्जेस अलग होते हैं? नहीं, मतलब कहीं और से करा के आए, हमारी तरफ से आप ही क्या कर, हमारी तरफ से करा के आया, वो चाहे मेरा सैलून हो, चाहे मेरा एस्थेटिक क्लिनिक हो, चाहे मेरा स्पा हो, ठीक है,
until and unless you are not happy, I'm not going to leave you. That's my motto. ओके, दैट्स So reverse करना पड़े, चाहे दोबारा करना पड़े, चाहे 6 दफा करना पड़े, if you are my client, you would know me, I never charge again. ठीक है। और यानी कहीं और से आया तो फिर डेफिनेटली फिर तो एक अलग फिर तो बात है। रिवर्स करने के अलग चार्जेस, दोबारा Definitely, करने वो के तो अलग बिल्कुल बिल्कुल वो तो है। अच्छा, अब मुझे अच्छा, ये भी आपने बताइए- एक और परमानेंट मेकअप के जी, बारे जी, में मैं बात अभी की आती हूँ उसकी तरफ। हाँ। पहले मैं जरा ये सारी चीज़ें कर लूँ। तो हम अगर ये बात कर रहे थे जैसे कि मैं पहले टाइम देख लूँ, क्योंकि ऐसा ना हो टाइम ही ख़त्म हो जाए। तो मेरे ख्याल में मैं स्टैटिक से ज़्यादा मैं थोड़ा परमानेंट मेकअप पे आ जाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। परमानेंट मेकअप, एक इंसान जब पैदा होता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है, जो उसकी शक्ल होती है, जो प्यारापना होता है, और हर बच्चा ऐसा खूबसूरत बच्चा होता है, अल्लाह की क्रिएशन होता है। जब देखते हैं उसके ऊपर जो नेचुरली ग्लो होता है, बेबी स्किन होती है। अब परमानेंट मेकअप जो है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है मोना? देखिए, आजकल जो लाइफ है वो बहुत बिजी हो गई है। ठीक है, हमारे पास मुश्किल से 5 मिनट होते हैं। आज मैं मॉर्निंग शो में भी सुबह आ रही थी, तो मेरे पास 5 मिनट थे जिसमें कि मैं मेकअप पूरा करूं। ठीक है, उसमें अगर आपके पास आपके आईब्रोज परफेक्ट हुए हुए हैं, आपके आईब्रोज के बीच में अगर गैप है वो आपके फिल हो गए हैं माइक्रो ब्लेडिंग से, अगर आपकी स्किन पे कोई खुदा ना खासा निशान पड़ गया है, या कहीं से कुछ जल गया है, या कहीं पे कोई ऐसी चीज है उसको वो कवर हुआ हुआ है। परमानेंट मेकअप से बीबी ग्लो भी हो जाता है कि पूरे फेस पे आपके ऐसे लगेगा जैसे कि बेस लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो आपने हल्का सा उठे ब्लश ऑन लगाया, लिपस्टिक लगाया, मस्कारा लगाया, डन। तो वो तो मैंने ये भी सुना है कि लिप टिंट भी कर देते हैं, लिप टिंट हो जाता है, लिप लाइनर लग जाता है, लाइनर लग जाता है। फिर ये तो बड़े मजे की चीज है। तो आप स्पेशली ये बहुत दुल्हनों के लिए बहुत होता है। अच्छा। दुल्हन का हमारे पास ब्राइडल पैकेज है, जिसके अंदर ग्लूटाथियोन के ड्रिप्स होते हैं, हाइड्रा फेशियल होता है, बीबी ग्लो होता है, लाइनर होता है और लिप टिंट ताकि होता वो है। जब मुंह धो के उठे सुबह तो ऐसा ना हो तो कि ये लोग 1 डर मंथ जाएं। के लिए होता है परमानेंट मेकअप, ऐसा नहीं होता कि हमेशा के लिए होता है। तो अच्छा, इसकी लाइफ ही 1 मंथ होती है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी लाइफ लॉन्ग भी होती है? 3 मंथ्स भी होता है। नहीं, आईब्रोज जो होता है माइक्रो ब्लेडिंग, दैट्स फॉर 1 ईयर। ओके, ठीक है, जो बीबी ग्लो है दैट्स फॉर 1 मंथ टू अप टू 3 मंथ्स। लिप का भी लिप अप टू 6 मंथ्स, 8 मंथ्स के लिए होता है। तो और लाइनर भी इसी तरह होता है 6 to 8 मंथ्स। और एक और मैं वापस आती हूँ उसकी जानिब, आईलैशेस की जानिब। लैशेस बड़ी मजे की लगती है। लैशेस तो जब आप वेकेशन पे जा रहे हो, छोड़ दे, चुरा लूंगी, क्योंकि फुल पैकेज है मोना, और हमें बैठ के जिस तरह से बता रही है ना, मेरा दिल ललचा रहा है चीजें देख देख के। नहीं, बड़ा मजा आता है। लैशेस लगी हुई होती हैं, आप जब वेकेशन पे जाओ कुछ नहीं करना पड़ता, सुबह सुबह उठो, एक तो केराटिन करा लो, ठीक है, साथ लैशेस लगवा लो, माइक्रो ब्लेडिंग करवा लो, लिप टिंट करा लो, बस आप सुबह उठे ब्लश ऑन लगाया, गॉन। और ब्लश ऑन भी लग जाता है, ब्लश ऑन भी लग जाता है, मगर आई प्रेफर कि मैं अपना, क्योंकि कभी मैं पिंक लगाती हूँ, कभी मैं थोड़ा पीच लगाती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ मेरा अपना हो, क्योंकि उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। आपको ज्यादा टाइम लगता है मस्कारा लगाने में और फिर उसको उतारने में, और लैश लगाने में। लैश बिल्कुल जब आप वो लैशेस लगाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लैश लगी हुई है। यानी परमानेंट मेकअप तो इतनी मजे की चीज़ है। मैं एक जुमला इस पे बोलूंगी, लेकिन मैं पहले मोना से ये पूछूंगी, ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी। अब मेकअप को रिमूव करना है, आखिरी चीज़ ये, क्योंकि ये लोग छोड़ देते हैं, ये बहुत ही अहम बात है स्किन का ख्याल रखने के लिए, स्पेशली सर्दियों में। अच्छा, आप स्किन को मेकअप रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप स्किन पे अपने आर्गन ऑयल लगाएं। ठीक है, या आप उसमें वो ना हो आर्गन ऑयल किसी के पास तो आप वो लगाएं ऑलिव ऑयल। ठीक है, ठीक है, ऑलिव ऑयल लेके काला नहीं कर, डार्क नहीं करता ना कुछ भी। ऑलिव ऑयल आपने लिया, थोड़ा सा अच्छी तरह से मुंह को लगाया, टिश्यू से उसको साफ किया, और फिर उसके बाद मेकअप टिश्यू लिया। ठीक है, मेकअप टिश्यू अगर आपके पास नहीं है तो आपने फिर साबुन से मुंह धो लिया। ठीक है, मेकअप टिश्यू है तो पूरा फिर मेकअप टिश्यू से वाइप करके फिर फेस वॉश से फिर ठीक है, और फिर उसके बाद जो नाइट जो भी आपकी रिजीम है जो आपकी। अच्छा, अब ये कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ऑयल से, क्योंकि हमारा जब भी हम मेकअप लगाते हैं तो 2 तरह की प्रोडक्ट्स होती है, एक वाटर सॉल्युबल, एक ऑयल सॉल्युबल। अगर तो आपने सिर्फ मेकअप टिश्यू से साफ किया है तो ऑयल सॉल्युबल वाली आपकी स्किन को क्लॉग कर देती है। तो आपने दोनों तरीकों से मेकअप रिमूव करना है ताकि आपकी स्किन बिल्कुल ब्रीथ कर पाए। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया मोना आपका यहाँ आने की, बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने जो हमारे नाजरीन को दिया, हमारे व्यूअर को दिया, और जिस सर्दियों में अपनी स्किन का ख्याल रखना, और फिर जो एक मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंशन में है, या कोई हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, तो उसका आप प्रॉपरली उसको पहले आप उसको जज करते हैं मेडिकली, जब वो फिट होता है तो फिर आप जो है उसको आगे लेके चलते हैं और अपना जो भी कोई आपका ट्रीटमेंट है वो देते हैं। नाज़रीन, ये आपने सुना और आपने देखा कि कितना एक तमीज़ के साथ और एक तरीके के साथ, यानी ब्यूटी विद द ब्रेन, आपके मन से आपका कुछ करने का दिल चाह रहा है, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपको जज कर, आपको देख के, आपकी बॉडी, आपकी स्किन को देख के और आपकी मेडिकल हेल्थ को देखते हुए आपका ट्रीटमेंट करे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, और बड़ा इन्फॉर्मेटिव सा शो था। हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे शोज करते रहें, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूं उस्मा एजाज खान, न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम आपको कहेंगे बाय बाय, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।